आई एम प्रमोद कुशवाहा, योमेश टीचर। सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 17 तक सोल्व कराया था स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 जो स्टूडेंट वो क्या है कि एक पेटी में 90 डिश है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिश यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिश पर अंकित अंक होगी। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा 5 से विभाज्य संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 90 तक हम टोटली जितने भी काउंटिंग है नंबर्स 1 से लेकर 90 तक गिनती लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें हमें समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से और यहाँ तक आती है 90 तक। तो टोटल देखा जाए तो 1 से लेकर कितने तक संख्या है, कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास, 90। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम हमारे पास कितना है, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 90 है। ओके, हमारे पास कुल परिणामों की संख्या कितने हैं, 90 है। क्यों, क्योंकि कितने डिश है, 90 डिश है। ओके, उसमें बोला है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, यादृच्छिक रूप से एक डिश निकाली जाती है और वो डिश क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या है, उस पर लिखा हुआ है। तो 2 अंकों की टोटल संख्या 1 से लेकर 90 के बीच में कितने स्टूडेंट यहाँ पर, तो देखा जाए तो 1 अंक वाली संख्या कितनी है, 9 है। 1 से लेकर 9 तक 1 अंक वाली संख्या है। तो 81 क्या हो जाएंगे, 81 कौन सी संख्याएँ होंगे, 2 अंकों वाली संख्या। यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगी, मतलब कितनी संख्याएँ होगी, देखिए 81। ठीक है, तो हम लिखेंगे घटना एक हमारा क्या है कि निकाली गई डिश पर 2 अंकों वाली संख्या हो, उसे घटना क्या माना, ए माना। ओके, घटना ए के परिणामों की संख्या तो 2 अंकों की संख्या कितने हैं स्टूडेंट हमारे पास, 9 को छोड़ के जितने भी संख्या है, 1 से लेकर 9 तक छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या है सब 2 अंकों वाली संख्या है। मतलब टोटल कितनी संख्या है, 81 संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, तो पी ऑफ ए क्या निकल जाएगा हमारे पास, पी ऑफ ए हो जाएगा घटना ए के परिणामों की संख्या अपॉन में क्या आ जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। घटना के परिणामों की संख्या कितने, 81, कुल परिणामों की संख्या कितनी, 90। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 9 9 ये 81, 9 दहा का 90। ठीक है, तो 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप इसको 0.9 भी ले सकते हो। ठीक है, बट 9 अपॉन 10 ही लिखता हूँ, 9 अपॉन 10 ही आंसर हमारा सही रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, पूर्ण वर्ग मतलब जो किसी का स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो किसी का क्या हो, स्क्वायर हो। तो कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, 1 4 9, फिर से 25 36 49 64 और 81। तो टोटल देखा जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या है कितने स्टूडेंट हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक टोटल एक और संख्या रहेगी, हाँ 16। तो टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे निकाले गए डिस्क पर
निकाली गई डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, उसे घटना बी माना। ओके, घटना बी के परिणामों की संख्या, घटना बी के परिणामों की संख्या। तो टोटल पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास कितनी है, तो जितने भी मैंने राउंड किया है, ठीक है, सर्कल किया है, वो क्या है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब टोटल कितनी संख्या है 9। तो इसी हिसाब से पी ऑफ बी जो स्टूडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटना बी के परिणामों की संख्या अपन में क्या आ जाएगा, कुल परिणाम। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कुल परिणाम, जगह नहीं है ना हमारे पास, ठीक है। तो घटना बी के परिणामों की संख्या कितनी आ गई 9 और कुल परिणाम कितने हैं 90। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/10, मतलब आप इसको 0.1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है इसी के अंदर, कि 5 से बोला है कि 5 से विभाज्य संख्या, ठीक है स्टूडेंट। तो 5 से विभाज्य संख्या देखें तो हर एक लाइन में 5 से विभाज्य संख्या, मैं ट्रायंगल कर रहा हूँ, हर एक लाइन में 5 से विभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल कितने लाइन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है। तो हर एक लाइन में 1 से लेकर 10, 1 से 10 के बीच में 2 संख्या है 5 से विभाज्य, मतलब 5 के पहाड़े में है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं हमारे पास 9 लाइन है, तो कितने संख्याएं होगी 18 संख्या है, 18 × 5 = 90, ठीक है। हर एक लाइन में देखे जाए तो आपको मिल जाएगा, मैं ट्रायंगल करता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए, ठीक है। तो हर एक लाइन में इस प्रकार से आपको कितनी संख्याएं मिल जाएगी, 2 संख्याएं, मतलब 9 लाइन है तो कितनी संख्याएं मिल जाएगी 18 संख्याएं। तो 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएगी हमारे पास 18। तो आप क्या लिख सकते हो कि निकाले गए डिस्क पर, निकाली गई डिस्क पर, निकाले गए डिस्क पर क्या लिख सकते हो 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या हो उसे घटना क्या मान लिया हमने, सी माना। घटना सी के परिणामों की संख्या, ठीक है। तो टोटल 1 से लेकर 90 के बीच में कितनी संख्या है 5 से विभाज्य है, तो टोटल 18 संख्या है, ठीक है। क्यों, हर एक लाइन में कितनी संख्या है 2 है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 और 75 80 और 85 और 90, टोटल 18 संख्या है। तो पी ऑफ सी जो हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, घटना सी के परिणामों की संख्या, घटना सी के परिणामों की संख्या अपॉन में क्या आ जाएगा, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। घटना सी के परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास 18 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 90। तो कितना हो जाएगा 18 × 18, 18 × 5 = 90, तो 1/, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 18 को स्टूडेंट सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर जो 19 है हमारा, वो क्या है स्टूडेंट, देखते हैं कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। कौन से अक्षर अंकित है स्टूडेंट, कि A B C D E F A, ठीक है, A B C D E A, ठीक है। तो इसकी क्या, इसे एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर क्या प्राप्त हो, A प्राप्त हो और D प्राप्त हो, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पासों पहले कितने, एक बार उछालने पर कितने परिणाम मिल सकते हैं, तो टोटल यही परिणाम मिल सकते हैं कि 6 परिणाम मिल सकते हैं आपको टोटल, ठीक है। तो लिखूंगा मैं, एक बार
पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणामों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं हमारे पास? 6 हो सकते हैं। ओके, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए प्राप्त हो। ठीक है, पहला क्या है? ए प्राप्त हो, तो मैं लिखूँगा पासे पर ए प्राप्त हो, पासे पर ए प्राप्त हो, उसे घटना क्या माना? ए माना। ठीक है, घटना ए के परिणामों की संख्या। ठीक है, घटना ए के परिणामों की संख्या। अच्छा, ए कितनी बार आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए तो ए 1 और 2, ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो ए प्राप्त तो ए कितनी बार आ सकता है? पासे पे 2 बार आ सकता है। ठीक है, तो घटना ए के परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, फिर पी ऑफ ए क्या लिख सकते हो? घटना ए के परिणामों की संख्या अपन में क्या लिख सकते हो? कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो घटना ए के परिणामों की संख्या स्टूडेंट हमारे पास कितनी आ गई? 2, और कुल परिणाम कितना है? 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किए कि पासे पे अगर 1 आता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/3। दूसरा क्वेश्चन क्या स्टूडेंट कि क्या बोला है? पासे पर क्या प्राप्त हो? डी प्राप्त हो। तो मैं लिखूँगा पासे पर डी प्राप्त हो, उसे घटना बी मानो। ठीक है, घटना बी के परिणामों की संख्या। ओके, तो घटना बी के परिणामों की संख्या मतलब घटना बी में डी जो है स्टूडेंट कितनी बार आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए तो 6 पासों के अंदर डी कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो घटना बी के परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। और हमने घटना बी क्या माना कि पासे पर क्या प्राप्त हो सकता है? डी। तो डी 1 ही बार मिल सकता है आपको, 1 बार उछालोगे तो। ठीक है, और यहाँ पर 1 कितनी बार मिल सकता है? 2 बार मिल सकता है। ठीक है, तो पी ऑफ जो बी हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? घटना बी के परिणामों की संख्या, घटना बी के परिणामों की संख्या अपॉन में क्या आ जाएगा? कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो घटना बी के परिणामों की संख्या कितनी स्टूडेंट हमारे पास? 1, और कुल परिणामों की संख्या कितने आ गए? 6। तो पी ऑफ जो बी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर पी ऑफ जो बी आ जाएगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 1/6। मतलब कि पासे पर अगर डी प्राप्त हो, पासे पे अगर डी प्राप्त हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/6, मतलब 1/6। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 20 है स्टूडेंट वो हमारा क्या है कि मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति, मतलब ये आकृति के 15.6 दिया है बुक के हिसाब से, तो इस आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना होगा कि पासा के लिए कुल परिणाम क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पासा गिर रहा है किसके अंदर? कौन से भाग के अंदर में गिर रहा है? तो आयताकार भाग में गिर रहा है। और आयताकार भाग के अंदर में भी क्या है? वृत्त के अंदर कितने मीटर व्यास वाले? तो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर में गिर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना? कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो कुल परिणाम, तो
तो यहाँ पर कुल परिणाम जो होंगे स्टूडेंट, कुल परिणाम जो होंगे वो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो पासे को किसके अंदर में गिरा रहा है, टोटली कौन से भाग में गिरा रहा है, आयताकार। यहाँ पर बोला आयताकार क्षेत्र में गिरा रहा है, तो टोटल कुल परिणाम हमारा क्षेत्र कौन सा होगा, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई कितना दिया आपको, 3 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया आपको, 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। इसका क्या, आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता किसके ज्ञात करने कि पासा किस में गिरे, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर में गिरे। ठीक है, तो घटना ये हमारा घटना क्या है कि पासा जो है 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे, तो उसकी प्रायिकता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारा घटना के लिए हमारा क्या निकालना पड़ेगा, घटना ये हमारा क्या बन जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम मान लेते हैं कि माना पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, उसे क्या माना, उसे घटना क्या मान लेते हैं, उसे घटना ई माना। ठीक है, ओके, पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, उसे घटना ई माना। घटना ई के परिणाम, घटना ई के परिणाम। ओके स्टूडेंट, तो घटना ई के परिणाम जो होगा क्या होगा, पासा इस क्षेत्र में कहीं भी गिर सकता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। घटना ई के परिणाम क्या होगा हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है स्टूडेंट, πr²। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर आपको क्या दिया है, व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको व्यास कितना दिया है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, व्यास आपको दिया है 1 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो 1/2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, πr² मतलब 1/2 गुणे 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, π/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका घटना ई के परिणाम क्या आएगा, π/4 मीटर स्क्वायर। ओके, तो घटना ए के परिणामों की संख्या, मतलब कि पासा वृत्ताकार भाग में गिरे, उसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि P ऑफ ए क्या लिख सकते हो, घटना ए के परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। यहाँ संख्या नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि संख्या लिखते कब है कि जब कोई संख्या हो। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो घटना ए के परिणाम अपॉन में क्या आ जाएगा, कुल परिणाम। घटना ए के परिणाम में क्या आ जाएगा हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल, और कुल परिणाम में क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास स्टूडेंट कितना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, π/6, और आयत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, π/4 क्या है, 4 है, और आयत का क्षेत्रफल कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/4 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/24। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमारा जो घटना ए आया, कितना आया, π/24।
तो यदि पासे को 1 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार भाग के अंदर गिराया जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, π/24, मतलब π/24 होगी। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि ज्यामितीय क्वेश्चन भी आपको आता है एग्जाम के अंदर में। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे कि किस भाग के अंदर में कोई भी पासा हो या सिक्का हो उसको गिराया गया है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी आकृति होगी वो उसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, आपका कुल परिणाम, और जिस भाग के अंदर गिरा हो जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, घटना, ठीक है। उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके।